हेलो लेडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। रोज की जैसे आज भी मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आई हूँ। आज वैसे भी देखिए करवा चौथ आने वाला है और हमारे इंडियन कल्चर में करवा चौथ का एक अलग ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी कि हर महिलाओं की जो आस्था है, प्रेम है उनके पतियों के प्रति, वो बहुत ही संवेदनशील होती हैं। लेकिन क्या सभी महिलाएं इस व्रत को कर सकती हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान ये व्रत हमें नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो हमें किन खास बातों का ध्यान रखना है, वो सभी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमें प्रेगनेंसी में व्रत क्यों नहीं रखना चाहिए। ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो हम प्रेगनेंसी में हम ध्यान में रखें। व्रत करने का सबका मन करता है, लेकिन इस समय अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपकी जिम्मेदारी आपके बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा है। आपको अपने बच्चे के लिए सोचना है। तो इस दौरान सबसे जो पहली समस्या आ सकती है, जो मेन प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप व्रत रखती हैं, तो वो होती है डिहाइड्रेशन की कमी। आप व्रत रखेंगी, आपने निर्जला रख लिया है, आप पानी नहीं पी रही हैं, तो आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, जिससे कि एसिड बन सकता है आपके पेट में और आपको वॉमिट वगैरह हो सकती है। आपका ब्लड प्रेशर डाउन जा सकता है और आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो इस केस में अगर आप व्रत रखती हैं तो आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम जरूर होगी, जिससे आपके साथ साथ आपके गर्भ में जो बच्चा है उसको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। नंबर 2 आता है, आपने व्रत रख लिया है, अगर आप कुछ खाए पिएंगे नहीं तो साथ साथ आपका जो एनर्जी है, शरीर का जो स्टेमिना है वो डाउन जाएगा, जिससे भी आपको बीपी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके साथ साथ आपके जो शरीर में जैसे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी एकदम से जा रही है, आप डेली खा रहे हैं लेकिन व्रत के दौरान आपने एक दिन के लिए स्किप, आपकी एनर्जी डाउन जा सकती है, जिससे भी आपके बच्चे को तकलीफ हो सकती है। न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी, यानी कि अगर आप कुछ खाए पिएंगे नहीं, कुछ भी पौष्टिक आप नहीं लेगी, तो उससे आपके शरीर में कमी होगी, साथ साथ आपके शरीर में कुछ अच्छा नहीं जाएगा, यानी कि कुछ हेल्दी नहीं जाएगा। क्योंकि क्या होता है, व्रत में आप अगर कुछ खा भी लेती है थोड़ा, तो आप पूरा पौष्टिक नहीं खा पाएगी। आप थोड़ी रखने से जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है, आपके शरीर में पौष्टिक तत्वों की कमी हो सकती है। आप खाना छोड़ देंगी व्रत में तो आपके बच्चा भूखा रहेगा, जिसकी वजह से आप बच्चे की जो मूवमेंट है वो आपके पेट में कम हो सकती है। बच्चा मूवमेंट कम करेगा तो बच्चे को आपको बच्चा फील नहीं होगा, बच्चे की कोई मूवमेंट फील नहीं होगी, बच्चा कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है पेट में, तो इससे आपको भी घबराहट होगी और एंजाइटी बढ़ने से आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। तो इसका सीधा असर आपकी प्रेगनेंसी पर पड़ रहा है। इसलिए न्यूट्रिएंट्स की कमी ना कर, कि जो प्रेगनेंसी है हर महिला की डिफरेंट हो सकती है। जैसे किसी पे शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की, किसी में थायराइड है, किसी का हाई बीपी है, तो बहुत सी महिलाएं हैं जिनमें ये नॉर्मली ये जो बीमारियां हैं वो पाई जाती हैं और प्रेगनेंसी के दौरान ये सभी बीमारियां उभर कर आती हैं। तो आपको अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी प्रेगनेंसी को समझना है कि आपको प्रेगनेंसी टाइम में किस चीज को ज्यादा सफर करना पड़ रहा है। तो कोशिश करें कि आपके साथ साथ आपका बेबी उस चीज को सफर ना करे। यदि आप व्रत रख रही हैं, आप भूखा रहेंगी, आप प्यासी रहेंगी, तो इसका सीधा असर आपकी बेबी पर जाएगा। और आपकी अगर कोई ऐसी बीमारियां हैं, डायबिटीज, शुगर जैसी कोई बीमारी आपके अंदर है ऑलरेडी, तो आपके लिए खतरनाक भी हो सकता है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग है अपने आप में। जैसे कि हर बंदे का जो बॉडी डेवलपमेंट होता है या बॉडी जो पर्सनैलिटी है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। इसी प्रकार जो हमारा प्रेगनेंसी होता है हर महिला में अलग हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने व्रत रख लिया है, आपने निर्जला कर रही हैं जैसे हर साल, और इस साल भी आपकी आस्था है, आपकी भक्ति है, या फिर किसी तरह आप ये व्रत करना चाहती हैं, आपने मन बना लिया है, तो आप किन बातों का ध्यान रखें व्रत करते समय। सबसे पहले आते हैं हाइड्रेशन। जैसे कि कल आपका व्रत है तो आज के दिन आपको लिक्विड ज्यादा से ज्यादा लेना है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। आप नॉर्मली डेज में जो भी आप पानी पी रही थी उससे डबल ट्रिपल पीने की आपको कोशिश करनी है, ताकि अगर नेक्स्ट डे आपका व्रत रहे, आपकी फास्टिंग रहे, तो आपको ज्यादा पानी की जो कमी है आपके शरीर में वो ना रह पाए और आपके बच्चे को भी ज्यादा परेशानी ना हो। इसलिए आपको कोशिश करना है कि व्रत आपने अगर रख भी लिया है तो भी आपको लिक्विड लेना है, या तो आप नारियल पानी ले सकती हैं या जूसेस ले सकते हैं। तो आपको ये पीते रहना है और इस दौरान आप व्रत कर सकती हैं।
प्रॉपर रेस्ट लेना है आपको। आपने व्रत किया है, आप प्रेग्नेंट है तो आपको रेस्ट की भी ज़रूरत रहेगी। नॉर्मल डेज में आप काम भी करती हैं, रेस्ट भी करती हैं, तो वो चीज़ें थोड़ा बैलेंस हो जाता है कि आपने बीच में कुछ खाया भी है और आप कुछ पौष्टिक खा रही हैं, तो आपका जो काम करना है या फिर आपका रेस्ट करना है वो एक बैलेंस में रहता है। लेकिन फास्टिंग के दौरान, व्रत के दिन अगर आप भूखी हैं, आपने खाना नहीं खाया है और आप घर का काम भी कर रही हैं और आप प्रेग्नेंट भी हैं, तो ये एक अच्छा संगीत नहीं है। आपके बच्चे के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये आपको शारीरिक रूप से कमज़ोर कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस दौरान आपको प्रॉपर रेस्ट ज़रूर लेना है। अपनी डाइट का आप कैसे ध्यान रखेंगी? आपने व्रत किया है तो आपको भूखा नहीं रहना है लेडीज़। आपको प्रेगनेंसी में आपने व्रत करने किया है, तो इस समय आपको कुछ ना कुछ खाते रहना है। जैसे कि आप जैसे हर 2 घंटे में नॉर्मली आप खा रही थी, तो यहाँ पर आप 3 से 4 घंटे के बीच में, यानी आप कोई स्वीट खा सकती हैं, कोई ड्राई फ्रूट खा सकती हैं, कोई फ्रूट है जो आप ले सकती हैं। अगर आप अन्न नहीं खाना चाहती हैं, तो आप उसकी जगह पर या तो कोई ड्राई फ्रूट लें या फ्रूट लें या कोई स्वीट खा सकती हैं। लेकिन जो भी आप खाएँ तो आपको इंश्योर करना है कि वो आपको हेल्दी ही खाना है, जिससे आपकी जो क्रेविंग है खाने की वो कम रहे और आपके शरीर में भी कुछ अच्छा चला जाए। इसके बाद मैं यही कहूँगी कि अगर आपने व्रत करने का मन बना ही लिया है, वैसे तो प्रेगनेंसी में आपको व्रत अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर आपकी आस्था भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि आपको व्रत करना ही है, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना है कि जैसे आप अपने डॉक्टर से जिससे भी आप ट्रीटमेंट करा रही हैं, आपका प्रेगनेंसी का जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आपके डॉक्टर को आपके बारे में फुल नॉलेज है, आपकी बॉडी का पता है कि आपके अंदर क्या डेफिशिएंसी है या क्या नहीं है। तो अगर आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं कि आप व्रत रख सकते हैं, कुछ खा पी कर थोड़ा बहुत, तो आप इज़िली व्रत रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको व्रत रखना स्किप करना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको प्रेगनेंसी टाइम में अपने बच्चे का और अपना पूरा ख्याल रखना है। हैप्पी करवा चौथ टू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।